इन प्रतिज्ञाओं के कारण हुआ महाभारत। महाभारत में मारे गए लाखों वीर योद्धा। महाभारत को लेकर मन में कई सारे सवाल उठते हैं। कभी लगता है कि कुछ घटनाएं अगर नहीं होती तो शायद महाभारत होने से रुक सकता था, तो कभी कुछ प्रतिज्ञाओं को लेकर भी मन में संशय उठता है कि शायद अगर ये प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती तो हो सकता है कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध न होता। माना जाता है कि इनके चलते ही महाभारत युद्ध लाखों योद्धा मारे गए। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के योद्धाओं के प्रमुख भीष्म पितामह देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए शाप के कारण देवी गंगा और शांतनु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। इनकी 8वीं संतान थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म और फिर भीष्म से भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह आजीवन कुंवारे रहे। इसके ब्रह्मचर्य का कारण अपने पिता का विवाह करने के लिए की गई प्रतिज्ञा थी। जब भीष्म का जन्म हुआ तो उनकी माता गंगा उन्हें अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक लौट गई। गंगा ने अपने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा था। देवव्रत के जन्म के बाद गंगा को शाप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन राजा शांतनु को अभी पृथ्वी पर ही रहना था। स्वर्ग में गंगा ने अपने पुत्र को देवताओं के ऋषियों से शिक्षा दीक्षा दिलाई। गंगा जाने के बाद राजा शांतनु ने दूसरा विवाह नहीं किया, बल्कि गंगा और अपने पुत्र के लौट प्रतीक्षा करते रहे। वे 16 साल बाद एक दिन गंगा प्रकट हुई और उनके साथ राजकुमार देवव्रत भी थे। देवव्रत को उनके पिता शांतनु को सौंपकर गंगा फिर से स्वर्गलोक लौट गई। ये देवव्रत के भीष्म बनने की कथा। एक दिन अपने पुत्र देवव्रत को लेकर राजा शांतनु शिकार पर गए। वहां शिकार करते करते शांतनु अपने पांडव से काफी आगे निकल गए और देवव्रत पड़ाव पर ही रुके हुए थे। शांतनु ने रास्ते में एक जगह यमुना किनारे नाव के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। उस स्त्री का नाम था सत्यवती था, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म थी। राजा शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने शांतनु से कहा कि विवाह के संबंध में आप मेरे पिता से बात करिए। शांतनु पहुंचे सत्यवती की किया। राजा शांतनु अपने और सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर अपने घर उनके पिता से मिलने पहुंचे। उनके पिता ने शांतनु के सामने शर्त रख दी कि वह अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ नहीं तभी कर सकते हैं जब वह यह वचन दे कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होगा। शांतनु यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। जब शांतनु इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो सत्यवती के पिता ने इस विवाह से इनकार कर दिया है। तब देवव्रत ने शांतनु के सारथी से उनके बारे में जानकारी ली और फिर सारथी को लेकर सत्यवती के घर पहुंचे। देवव्रत ने सत्यवती का हाथ उनके पिता से मांगा ताकि वह सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ करा सके। तब सत्यवती के पिता से वही बात दोहरा दी जो उन्होंने राजा शांतनु से कही थी। इस पर देवव्रत ने कहा कि पिता आपको यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह मुझे युवराज घोषित कर चुके थे, लेकिन युवराज होकर मैं आपको यह वचन दे सकता हूँ कि मैं इस राज्य की कमान अपने हाथों में नहीं लूंगा और देवी सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता कहा कि युवराज तुम ही यह वचन अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान की तरफ से यह वचन देने का अधिकारी नहीं हो कि वह आगे चलकर इस सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन कुंवारे ही रहेंगे, न उनकी संतान होगी और न ही सिंहासन को लेकर कोई विवाद उठेगा। इस प्रतिज्ञा के चलते ही भीष्म कहलाए भीष्म पितामह। पौराणिक कथा के अनुसार शकुनी का जन्म गांधार नरेश दुर्लभ के घर हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन फिर भी शकुनी की कुरु वंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि जब भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गए, तब गांधारी के पिता सुलभ ने यह बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। इनका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन तब तक गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। यही वजह है कि गांधारी के विवाह के समय ही शकुनी ने प्रण लिया कि वह कुरुवंश का सर्वनाश करके ही रहेंगे। अर्जुन के कर्णवध की प्रतिज्ञा भी जाने। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, तब युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होकर वन
जाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और अर्जुन की प्रतिज्ञा और धर्मराज द्वारा अर्जुन को कहे गए अत्यंत कटु वचन की वजह से उपजी जटिल परिस्थितियों को हल करने की प्रक्रिया को अर्जुन के इस व्यवहार का जिम्मेदार बताया। अर्जुन श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात बताई कि जब अर्जुन ने यह सब उनके कहने पर किया तब और श्री कृष्ण ने अपने इस अपराध के लिए धर्मराज से क्षमा भी मांगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, राजा युधिष्ठिर को तू का है देना मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो तो राजा वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिसकी बुद्धि मंद है उनके लिए जो जानना है और भी मुश्किल है। अर्जुन ने कहा कि राजन में नकुल सहदेव तथा भीमसेन की सुगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं भी मरकर रणभूमि में शयन करूंगा। उसके बाद अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, माधव आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा। भीम की दुर्योधन और दुशासन वध की प्रतिज्ञा। महाभारत में जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के चिरहरण का आदेश दिया तो पांडव खेल के नियमों का पालन करते हुए मौन रहे, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उनमें जल रही थी। भीम ने जब दुशासन को द्रौपदी के बाल खींचकर घसीटते हुए ले जाते देखा तो भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल को धोएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 18 दिनों तक चले इस रक्तपात के बाद विजय होकर पांडव गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।